हेलो दोस्तों, मैं हूं ऑयन। बॉन्साई ट्रिक्स एंड लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। सिर्फ एक छोटे से काटिंग से लेकर कैसे बैनियन ट्री का बॉन्साई बनाया जाता है उसका तरीका बताऊंगा और डे 1 से 3 साल तक का पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आप भी बैनियन ट्री का बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बैनियन ट्री का बॉन्साई बनाने के लिए सबसे पहले एक काटिंग लीजिए और उसको इस होममेड रूटिंग हार्मोन सॉल्यूशन में भिगो दीजिए। दोस्तों, ये नेचुरल ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन आप तुलसी लीफ से बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इस रूटिंग हार्मोन सॉल्यूशन में काटिंग को आपको 10 मिनट तक भिगो के रखना है। दोस्तों, बैनियन ट्री के काटिंग को आप बिना रूटिंग हार्मोन की भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे सर्वाइव करने का चांस थोड़ा घट जाता है। अगर आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करें तो चांस 90% तक होता है। सिर्फ बैनियन नहीं, कोई भी प्लांट्स को आप काटिंग से उगाना चाहते हैं तो उसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में डालिए, यानी कि बॉन्साई सॉइल में डालिए। बॉन्साई सॉइल के बारे में इस वीडियो के आगे में मैं डिटेल से बता दूंगा, तो इस वीडियो को फॉलो करते रहिए। और हर वक्त पानी काटिंग लगाने से पहले ही डालिए। अगर काटिंग लगाने के बाद आप पानी डालेंगे तो रूटिंग हार्मोन बह के निकल जाएगा। अभी 10 मिनट हो चुका है, अभी काटिंग लगाने का बारी आ गया है। आप इस रूटिंग हार्मोन से काटिंग को निकालिए और हमारे सॉइल मिक्सर में ऐसे डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, 2 महीने बाद ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है। ये काटिंग सक्सेसफुली रूटेड हो गया है। चलिए इसके रूट दिखाते हैं। है ना ये कमाल का तरीका। दोस्तों, बॉन्साई बनाने के लिए मैं मेरा सीक्रेट RTB फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। R फॉर रूट, T फॉर ट्रंक एंड B फॉर ब्रांचेस। सबसे पहले आपको खूबसूरत सा रूट स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर का ब्रांचेस को नहीं सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद आप ट्रंक को डेवलप कीजिए और उसके बाद ब्रांचेस की तरफ ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रूट स्ट्रक्चर को डेवलप करने का तरीका बताते हैं। रूट स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो पुराना सॉइल है उसको आपको अच्छी तरीके से धो लेना है, नहीं तो आप रूट की तरफ नहीं देख पाएंगे और उसके ऊपर काम भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बॉन्साई के ट्रेनिंग फेज में मैं जो पॉट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है एयर प्रूनिंग पॉट। ये एक कोलैंडर है। कोई भी बर्तन के दुकान में ये आपको आसानी से मिल जाएगा और 50 रुपए के कम में आ जाएगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स है, इसमें से मिट्टी निकल जा सकता है। उसके लिए इसके ऊपर आपको कॉटन क्लॉथ से कवर कर देना है और उसके बाद बॉन्साई सॉइल डालना है। इस छोटे छोटे होल से रूट्स बाहर निकलेगा, तो जैसे ही वो रूट एयर के कांटेक्ट में आएगा उसका टिप जल जाएगा, लेकिन उस रूट से बहुत छोटे छोटे रूट्स मिट्टी के अंदर ग्रो हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे हम एक थिक डेंस रूट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। बॉन्साई बनाने के लिए रूट का 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होना पड़ता है। एक तो बहुत ही डेंस्ड होना पड़ता है और सेकंड फ्लैट होना पड़ता है। उसको फ्लैट करने के लिए मैं इस पत्थर का यूज कर रहा हूँ। इसके ऊपर प्लांट्स को लगा दूंगा। हमारे सर का बाल जैसे हमारे स्कैल्प से बाहर की तरफ निकलता है, बॉन्साई का रूट भी बिल्कुल ऐसे ही होना पड़ता है। ट्रंक से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा। तो उसके लिए रूट को एक फॉर्क के मदद से बाहर की तरफ फैला दीजिए और उसके ऊपर बॉन्साई सॉइल ऐड कर दीजिए। अभी हमारे प्लांट का रूट स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं किया है, तो उसके लिए कुछ ईंट के टुकड़े लीजिए और प्लांट के चारों तरफ ऐसे रख दीजिए। बहुत सारे दीवारों की दरार में जो छोटे छोटे बरगद के पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं, उसको कलेक्ट कर कर भी आप बॉन्साई बना सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, उसका थिक टैप रूट रह जाता है, तो उसको भी आपको काट कर देना पड़ेगा। काट कर देने के बाद हमारे ऑर्गेनिक होममेड रूटिंग हार्मोन सॉल्यूशन में उसको 10 मिनट तक भिगो के रखना है और उसके बाद आप प्लांट कर दीजिए। हमारे बैनियन के बॉन्साई को मैं ट्विन ट्रंक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, तो इसीलिए 2 प्लांट को मैं एक ही गमले में पॉट कर दिया। नाउ 1 साल के बाद आप देख सकते हैं हमारे पौधा कितना बड़ा हो गया है और उसमें से बहुत सारे एरियल रूट भी निकल के आया है। ये एरियल रूट बारिश के मौसम में अपने आप ही निकल जाता है, तो उसको ज़मीन में गाइड करने के लिए आप कुछ स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये एरियल रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाने के बाद ये स्ट्रॉ को आपको हटा देना है। लेकिन 3-4 साल में ये रूट अपने आप ही डेवलप कर जाता है, तो उसके लिए आप चाहते तो स्ट्रॉ वाला स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है।
6 महीने बाद इसका रूट और ट्रंक डेवलप हो गया है। चलिए इसका ब्रांचेस के ऊपर काम करते हैं। इसका ट्रंक डेवलप करने के लिए इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने देना है और कुछ मत करना। ये ट्रंक अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये प्लांट को आप बॉन्साई सॉइल के साथ बॉन्साई पॉट में डालना है। आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरत सा रूट स्ट्रक्चर हमें मिल गया। उसके बाद ये रूट को थोड़ा घटा देना है ताकि हमारे बॉन्साई पॉट में ये प्लांट आराम से आ पाए। तो उसके लिए मैं एक सॉ का यूज़ कर रहा हूँ और रूट को ऐसे हटा दे रहा हूँ। दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बॉन्साई पॉट, बॉन्साई सॉइल और बॉन्साई का कुछ चीज़ नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं मेरा बॉन्साई पॉट खुद डिज़ाइन करता हूँ। अगर आप भी बॉन्साई पॉट खुद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस बॉन्साई पॉट मेकिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा बॉन्साई पॉट में बॉन्साई को सरवाइव करना पड़ता है, तो उसके लिए बॉन्साई सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों बॉन्साई सॉइल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता देते हैं। बॉन्साई सॉइल का 3 गुण होना जरूरी है। एक तो बहुत ही वेल ड्रेनिंग होना पड़ेगा, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं होना चाहिए और तीसरा उसमें बहुत अच्छा एयर सर्कुलेशन भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो बॉन्साई सॉइल को आप मार्केट से परचेस भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत कॉस्टली है। मैं मेरा बॉन्साई सॉइल खुद बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप भी घर में आसानी से बना सकते हैं। और इस प्लांट को लगाने के बाद मिट्टी को एक फॉर्क के मदद से अच्छी तरीके से रूट के अंदर भी डालना है, नहीं तो वहाँ पर एयर पॉकेट रह जाएगा और पॉइजनस गैस बिल्डअप होगा, जो हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए और 2-3 महीने तक कुछ मत कीजिए। दोस्तों 3 महीने बाद हमारे प्लांट सक्सेसफुली रिपोर्टेड हो गया है और इसमें बहुत अच्छा नया ग्रोथ भी आ चुका है। चलिए दोस्तों इसका ब्रांच स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी छोटा सा ब्रांच जब निकल के आता है, पहले एक लीफ निकलता है, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। दोस्तों सेकेंड और थर्ड लीफ जहाँ पर पत्ता बाहर की तरफ निकला है वहाँ पर ही आपको काट करना है। ऐसे करने से जो नया वाला ब्रांचेस निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा और एक खूबसूरत सा बॉन्साई ब्रांच स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। हमारे बॉन्साई के पौधा तभी मैच्योर दिखेगा जब इसमें छोटे छोटे पत्ते होंगे, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि बरगद के पेड़ में बड़े बड़े पत्ते आते हैं। तो उसको छोटे करने के लिए साल में 2 बार सभी पत्तियों को आपको हटा देना है। उसके बाद जो नया वाला पत्ते निकलेगा छोटा निकलेगा। और दोस्तों हमारे प्रूनिंग स्कार बहुत ही अगली दिखता है, तो उसके लिए इसको आपको हटा देना है। एक ब्रांच जहाँ पर आप काट किया था वहाँ का जो डेड हिस्सा है उसको ऐसे कट कर दीजिए और कट कर देने के बाद उसके ऊपर कोई भी व्हाइट PVA ग्लू यानी कि वुड ग्लू लगा दीजिए। ये ग्लू अप्लाई करने से प्लांट के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहता है और प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचता। अगर ये ग्लू आप अप्लाई नहीं करेंगे तो सारा पानी इस काट से बाहर निकल सकता है और प्लांट डैमेज भी हो सकता है और ब्रांच भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ये स्टेप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों और 6 महीने में इस बॉन्साई का कमाल का ग्रोथ देखिए। ये ग्रोथ हमारे खाद के वजह से है। दोस्तों बॉन्साई में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको हमें बहुत दिन तक बचा के रखना है। इसके लिए सबसे बेहतर खाद है किचन वेस्ट से बनाया हुआ फर्टिलाइजर। अगर आप भी किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना चाहते हैं बॉन्साई के लिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप नेचर में ये तो देखे होंगे कि बैनियन के ऊपर एक अम्ब्रेला का तरह होता है, तो उसके लिए ब्रांचेस को ऐसे कट कर देना है और कुछ महीने बाद ये प्लांट धीरे धीरे एक अम्ब्रेला का शेप ले लेगा और बरसात के मौसम में बहुत सारे एरियल रूट भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों क्या आप ये यकीन कर पा रहे हैं कि डे 1 में ये प्लांट ऐसा था और 3 साल बाद ऐसा खूबसूरत सा बॉन्साई बन गया। दोस्तों था ना एक बॉन्साई बनाने का कॉम्प्लीट तरीका। बॉन्साई बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस और मेहनत। दोस्तों 3 साल बहुत ही लॉन्ग टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो 3 साल ऐसे ही बीत जाएगा और आपके पास एक खूबसूरत सा बॉन्साई भी आ जाएगा।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ अयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड डेवलपमेंट। गुड बाय।